भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में आज भूमिका में चल रहा है भवभूत की जीवन वृत्त एवं उनकी कृतियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले भवभूत का वंश परिचय थोड़ा सा देखेंगे, तब उसके बाद हम आगे बढ़े रहेंगे। ठीक है, चलिए। भवभूत के पितामह का नाम कौन है? महाकवि है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भवभूत के पितामह, पितामह मतलब दादाजी और ये परदादा, और इनका नाम है भट्ट गोपाल था। ठीक है, पितामह। और इनके पिता का क्या नाम है? भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ। क्या था? नीलकंठ है। और माता का नाम क्या है? जतुकर्णी या जातुकर्णी। ठीक है, कहीं कहीं कोई विद्वान जातुकर्णी मानते हैं, कोई विद्वान जातुकर्णी मानते हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों आप जानते रहें। और अगला है, भवभूत का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ, और कुछ लोग कहते हैं भट्ट श्रीकंठ। ठीक है, तो दोनों आप जानते रहें। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम है? मतलब भवभूत के गुरु का क्या नाम है? पहला तो है ज्ञान निधि गुरु जी हैं, और दूसरे गुरु हैं कौन? कुमारिल भट्ट, कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो भवभूत का दार्शनिक नाम, दार्शनिक मतलब जानते हो? दर्शन, दर्शन दृश्य धास दर है। हाँ, ल्यूट कान हो जाता है, दर्शन हो गया। तो उदुम्बरः, उम्बिकाचार, उम्बेक। दार्शनिक मतलब जैसे कहीं घूमने टहलने की दृष्टि से, तो दार्शनिक कहा जाता है उसे। जन्म स्थान इनका कहाँ बताया जाता है? दक्षिण भारत में ही बताया जाता है। एक पदमपुर नगर है, पदमपुर नगर है। ठीक है, अब इनकी उपाधि क्या मिली थी थोड़ा सा देखते हैं। उपाधि के विषय में पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य प्रमाणज्ञ। पद से क्या ले लिए हैं? व्याकरण शास्त्र, वाक्य से मीमांसा, और प्रमाण से न्याय शास्त्र का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब पद वाक्य प्रमाणज्ञ पूरा निचोड़ आपके सामने है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इनकी अभी अगली व्याख्या बाकी है और हम बताते हैं। ठीक है, साफ सुथरा लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अगर हो सके तो एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। जब कभी आपका एग्ज़ाम होगा या उसके पहले आप एक बार सरसरी निगाह देखेंगे, तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा और फीड हो जाएगा। एक दो बार लिखने से भी याद हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम देखेंगे और इनके विषय में क्या क्या बातें हैं और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए जीवन वृत्त में वंश परिचय के, अब देखिए वंश गोत्र काश्यप गोत्र के थे इन्होंने, और इनका जाति क्या था? ब्राह्मण था। ठीक है, ब्राह्मण था। ठीक है, आश्रयदाता, आश्रयदाता का मतलब होता है कहाँ से इनको आश्रय मिला। आश्रयदाता का मतलब कहाँ से इनको आश्रय, मतलब जीवन बिताने का, रहने खाने का कहाँ से इनकम होती थी। ठीक है, पहले तो ऐसा तो नहीं था कि इतने बड़े कवि हैं तो कोई अन्य उपक्रम है, कोई उपक्रम नहीं रहता था। अब तो है, बहुत से उपक्रम हैं कवियों के लिए। ठीक है, ना कुछ हो, बुक लिखेंगे तब भी, और भी पढ़ाएंगे कहीं और से मिलेगा कुछ न कुछ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप कितने भी जितने कवि थे, बहुत स्थिति नहीं सही थी, तो किसी राजा के यहाँ वो आश्रय लेते थे, राजा के लोगों को पढ़ाते थे, वहाँ पर अपना रहते थे। ठीक है, तो एक कन्याकुब्ज, कान ने लिखा गया है लेकिन कन्याकुब्ज होना चाहिए। कन्याकुब्ज नरेश यशोवर्मा, एक यशोवर्मा राजा थे, उन्हीं के यहाँ आश्रयदाता थे। आश्रय का मतलब नौकरी करते थे वहाँ। ठीक है, तो इनका समय देखेंगे, समय 650 750 ईसा पूर्व के बीच में है। 650 उत्तरार्ध और 750 के पूर्वार्ध। तो कहने का मतलब 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। 7वीं के उत्तरार्ध का मतलब होता है 7वीं के
50 साल के ऊपर होता है तो उत्तरार्ध हो जाता है। जानते हैं 0 से 49 साल तक के क्या है, पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध। ठीक है। अब 50 से और 100 साल तक मान के चलिए, हाँ, उत्तरार्ध हो गया, उत्तरार्ध। इसको भी जानते रहें। पूर्वार्ध किसको कहते हैं? 0 साल से मान लीजिए अगर यहाँ 600 होता तब भी पूर्वार्ध होता है। ठीक है, ठीक है। 750 है तब भी उत्तरार्ध होगा, 750 से ही शुरू होता है। 0 से 49 साल तक पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब 100 साल के पहले 2 भागों में बटा है ना। और 50 से 100 तक उत्तरार्ध हो गया। तो वही है इनका 650 का मतलब हो गया है आपका 650 उत्तरार्ध है। 650 उत्तरार्ध 7वीं शताब्दी के लगभग है, और 7वीं के पहले का मतलब पूर्वार्ध है। तो कुल मिला के मोटा मोटा जान लिए हैं 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। ठीक है। अब 7वीं को उत्तरार्ध अभी मानेंगे तो हमको लगता है तब ये 50 साल से 50 साल के ऊपर वाला है, मतलब 750 से ऊपर है। ठीक है। चलिए, एक रेशियो माना गया है, बहुत फिक्स नहीं बता सकते हैं जन्म इनका, हाँ, क्योंकि इतने इतने साल हो गए हैं। तो जो लिखा है अपना अपना, जो राइटर होते हैं अपना अपना, जो क्या नाम के व्याकरणिक होते हैं, अपना अपना जो रचयिता होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। जो भी समय निर्धारित करते हैं, हर ग्रंथ में हो सकता कुछ न कुछ अंतर हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं इसके विषय में पूछा जाता है। यही एक रेशियो पूछ लिया जाता है 750 से, या 7वीं 8वीं। ठीक है। चलिए, इनकी रचनाएं देख लीजिए क्या है। पहला तो इनका मालती माधवम है, और यह प्रकरण है, नाटक नहीं है। प्रकरण 10 अंकों का रहता है, प्रकरण माना जाता है। ठीक है। और बाकी 5 से 10 के अंदर के बीच में रहता है तो नाटक माना जाता है, और 5 से कम रहता है तो नाटिका मान लिया जाता है। जैसे भास के बहुत नाटक दिखेंगे तो नाटिका भी है बहुत। तो पहला मालती माधवम प्रकरण है, 10 अंकों में विभक्त है। ठीक है, 10 अंकों में विभक्त है। दूसरा है महावीर चरितम, नाटक है, 7 अंकों में विभक्त है। ठीक है। तीसरा आपका उत्तर रामचरितम है, ये भी नाटक है, 7 अंकों में विभक्त है। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको जान लीजिएगा, मामऊ, मामऊ भवभूत, ऐसे लिख देंगे, तीनों रचनाएं उनकी नाटक की आ जाएंगी। इस नाटक में, तीनों नाटक में इनके विदूषक का अभाव होता है, और जान लीजिए विदूषक का अभाव होता है, विदूषक नहीं रहते हैं। और महावीर चरितम देखिए, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है मालती माधवम में, और ये देखा जाए तो 238 श्लोक हैं इसमें। ठीक है। कितनी श्लोक हैं? 238 श्लोक हैं। ठीक है। और महावीर चरितम में इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग। इसमें श्रृंगार रस का है, हाँ, तो इसमें वीर रस का है। और 320 मतलब श्लोक की संख्या 320 है इसमें, श्लोक लिख दीजिएगा। ठीक है। ये भी श्लोक ही है। इसमें 238 है श्लोक है, तो इसमें 320 है। ठीक है। और उत्तर रामचरितम में जान ही रहे हैं, करुण रस है, करुण रस है पूरा प्रधान। और इसमें देखा जाए तो कई श्लोक हैं, 256 श्लोक हैं। ठीक है। इतना आप अलग से जानते रहें, क्योंकि हो सकता पूछा जाए कौन सा रस है मालती माधव में, तो आप बता दीजिएगा कितने श्लोक हैं। तो ये भी आप 238 श्लोक हैं। अब प्रकरण है कि नाटक है, क्या है? तो प्रकरण है, 10 अंकों में विभक्त है। ठीक है। और महावीर चरितम में देखा जाए तो ये भी नाटक है, 7 अंक है, वीर रस का इसमें किया गया है पूरे में, चैप्टर में।
पूरे चैप्टर का मतलब पूरे जितने अंक हैं 7 अंक, इसमें एक रेशियो निकाला गया है वीर रस का, इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। और उत्तरामचरितम में भी देखा जाए तो नाटक है 7 अंकों में विभक्त है, करुण रस का इसमें निरूपण किया गया है। पूरे प्रकरण में पूरे 7 अंकों में आप देखेंगे करुण रस बहुत ज़्यादा है, और तृतीय अंक में तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इतना करुण रस के प्रेमी हैं ये महाराज भवभूत, तो जान लीजिए क्या इसको पढ़ेंगे तो रुलाई ही आ जाती है, हमको लगता है इस टाइप होता है। चलिए ठीक है, इनकी रचनाएं हो गया है। अब इनकी रीत क्या है? रीत मीन वैदर्भी है कि गौड़ी है, पंचाली है, क्या रीत है भाई? ये गौड़ी रीति के हैं, लेकिन उत्तर राम में गौड़ी और वैदर्भी का दोनों समन्वय है, ठीक है। ये तो ऐसे गौड़ी रीति के मतलब हैं प्रेरणा कह रहे हैं, गौड़ी रीत के जो है प्रेमी हैं, गौड़ी रीति है। लेकिन उत्तर रामचरितम में देखा जाएगा, उत्तर रामचरितम में है तो गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय है, गौड़ी और वैदर्भी का वैदर्भी का समन्वय है। अब प्रिय रस क्या है, प्रिय छंद क्या है, प्रिय अलंकार क्या है, ये सब बहुत आवश्यक है जानना। अब प्रिय रस अभी देखा जाए तो इनका जो है इसमें तो जान ही रहे हैं करुण रस है, और प्रिय छंद इनका जो है अनुष्टुप है, अनुष्टुप शिखरिणी, अनुष्टुप शिखरिणी, ठीक है। इसको तो मैं छोटी छोटी संधि आपके छोटी छोटी छंद जो है मैं शॉर्ट वीडियो में बनाया है, आप देख सकते हैं, वहाँ समय नहीं लगेगा। अनुष्टुप और शिखरिणी, लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो, ठीक। शिखरिणी रसैरुद्रै छिन्ना यमनश भलागः शिखरिणी, रसैरुद्रै छिन्ना यमनश भलागः शिखरिणी, ठीक। ये दोनों इनकी प्रिय छंद है, आप लोग जानते रहे, ठीक है। अब उपासक कितने थे, भगवान को किस भगवान को मानते थे? ये भैया ये भी शिव को बहुत मानते थे, जान लीजिए शिव के प्रेमी थे, शिव के उपासक थे, उपासना करने थे, उपासक मतलब उपासना करना, ठीक है। भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे। तो लगभग हो ही गया है, अभी कुछ और बचा है, आप लोग उसके देख लीजिएगा। हाँ, गुण देखिए, गुण माधुर्य प्रसाद ओज, तीनों गुण का सम्मिश्रण है। हाँ, तीनों गुण इसमें है, हाँ, समान रूप से। और रस, वीर रस एवं भयावह प्रकृति का वर्णन भी ओज गुण में अत्यंत आता है, ठीक है। माधुर्य प्रसाद ओज गुण, तीनों गुण समन्वित है, ठीक है। अलंकार देखिए, 38 अलंकार का वैसे पूरा प्रयोग हुआ है, और जिसमें 74 उपमा है, 38 उत्प्रेक्षा है। कहने का मतलब टॉप 10 पर उपमा है, दूसरे स्थान पर आपका उत्प्रेक्षा, और बाकी आप देख लीजिएगा। छंद क्या है? 19 छंदों का प्रयोग हुआ है पूरा। पहले टॉप 10 पे आपका अनुष्टुप या श्लोक है, 84 श्लोक हुआ है, और दूसरे टॉप 10 पे है आपका, हाँ, दूसरे नंबर पर है आपका शिखरिणी छंद, 30 श्लोकों में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। अब प्राकृत भाषा क्या है? प्राकृत भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है?
अब जैसे उत्तर रामचरितम में और क्या नाम है शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में भी बहुत से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। वही बता रहे हैं किस अंक में हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे 7वें अंक में केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है और सीता के द्वारा वो कथन कहा गया है। और अंक 6 में भी विश्वम्भर के रूप में आए हैं विद्याधरी और प्राकृत भाषा में बोले हैं, ठीक है। और बाकी प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। 7वें में ही सीता के द्वारा और 6वें विश्वम्भर के रूप में आते हैं विद्याधरी और विद्याधर आते हैं ना, तो वही आपस में वार्तालाप करते हैं, तो वो लोग प्राकृत भाषा में ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ सीता के द्वारा प्राकृत भाषा बोला जाता है, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक है। कुछ इनकी प्रशस्तियाँ हैं, लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है हर एग्ज़ामों में। हाँ, कोई भी चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, चाहे झारखंड पीजीटी हो, तो ये सब अवश्य पूछी जाती है, ठीक है। हाँ, इसको कालप्रियानाथ या कालप्रियानाथ शिव, कालप्रिया है, ठीक, काव्य प्रकाश है, ठीक, इस टाइप। काल का अर्थ है शिव और प्रिया का अर्थ है प्रियतमा अर्थात पार्वती, और नाथ का अर्थ है उनके नाथ का नाथ और अर्थात स्वामी, ठीक है। अब उसके बाद और क्या विश्लेषण हो रहा है इसमें। काल प्रिय का वो अर्थ है शिव पूरा, और काल प्रिय चाशव नाथा, काल प्रिय काल प्रिय काल प्रिय नाथ नाथ, ठीक है। काल प्रिय नाथ, काल प्रिय का अर्थ है पार्वती का नाम और उनके पति के नाम और शिव का नाम। कालह प्रिय चाशव बराबर हो जाएगा कालह प्रिय चाशव, कालह प्रिय, अरे यार काल प्रिय एक में ही है, ठीक है, रुको। काल प्रिय चाशव नाथा, ठीक है, इस टाइप है। कालप्रिय मतलब शिव हो गया, कालप्रिय मतलब शिव, और चा मीन और असौ नाथा, हाँ, असौ नाथा, नाथा मीन स्वामी हो गया, स्वामी जान ही रहे हैं। और उसके बाद अथवा कालप्रिय नाथा आको हर्ष आ हो गया, ठीक है, हर्ष आ हो गया कालप्रिय को, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं नाटक, जहाँ सर्वप्रथम नाटक खेले जाते थे, कुछ लोग कहते हैं सर्वप्रथम यहाँ नाटक खेले जाते थे सर्वप्रथम, पहला पॉइंट। और दूसरा है, सब लोग अपना अपना मत देते हैं, कुछ लोग कहते तीर्थ स्थान था, तीर्थ स्थान था, और जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, जहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब तीसरा पॉइंट, मालती माधव के विवरण से ज्ञात होता है विशेष अवसर यहाँ मेला लगता है। अब बताइए, मालती माधवम से ज्ञात हुआ, माधवम से ज्ञात हुआ कि यहाँ मेला लगता है, मेला लगता है, ठीक है। तब क्या होता है, मेला के बाद
मेला लगता तीर्थयात्रा की दृष्टि से भारत का सुदूर प्रांतों के यहाँ लोग मनोरंजन का आते हैं, आयोजन होता है और यहाँ भवभूत से अनुरोध, उसके बाद यहाँ काव्यकृति प्रस्तुत करते हैं अपना अपना। काला प्रियनाथ कहाँ है मंदिर? ठीक है, यह जो है यह महाकाल नामक शिव मंदिर है। यह क्या है? महाकाल नामक शिव मंदिर है, उज्जैन में है। ठीक है, शिव मंदिर है। वीर राघव श्रेष्ठ की कालः प्रियनाथ दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। कालः प्रियायः नाथा तत्पुरुष समास। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। हाँ, अब लिखिए कालः प्रियायः, कालः प्रियायः, कालः प्रियायः, काला, कालः नहीं काल, काल प्रियायः, और क्या नाम है? नाथः बराबर तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब ये जो काला प्रिय है, यहाँ ला आ था, ये हट गया किसके सूत्र के द्वारा? ज्ञापोह, ज्ञापोह संज्ञा छंदस, संज्ञा छंदस, छंदस बहुलम, बहुलम, छंदस बहुलम, छंदसोर बहुलम। ठीक है, कहने का मतलब जो टाप का आ जुड़ता है, बराबर आ जुड़ता है, वही नहीं जुड़ा, हरस हो गया। ठीक है, रूप बनते हैं शिवा, काला जैसे यहाँ है काला, तो ऐसे शिवा, शिव ही है। ठीक है, वही बात है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, संज्ञावाचक है। कहने का मतलब शिवा होना चाहिए, तो कह रहे हैं शिव होगा, क्योंकि टाप का तो जुड़ा है इसमें, इसमें कह रहे हैं हर्ष हो जाता है, वही बात है, क्योंकि संज्ञा पद है, इसको भी जानते रहिए। संज्ञा है इसीलिए शिव होगा। और यह मंदिर उज्जैनी के महाकाल मंदिर में है। उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी में बड़ा फेमस मंदिर है। ठीक है, महाकाल का विशिष्ट है। आप लोग समय मिले तो अवश्य जाएं। यह अत्यंत मंदिर जो है, यह शिव का अत्यंत मंदिर होना चाहिए, वहाँ मेला लगना चाहिए और तीर्थ स्थान होना चाहिए। मेले से दूर दूर आते हैं और भवभूत जन्म के स्पष्ट होना चाहिए। और मालती माधवम नौ में प्राप्त होता है। मालती माधवम में केरल की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर मंदिरों का भी वर्णन किया गया है। काल प्रियनाथ मतलब ये है शिव का मंदिर जो उज्जैनी में है, उसका भी वर्णन किया गया है, कह रहे हैं। ठीक है, जाएं आप लोग, अवश्य दर्शन करें। सभी लोग जाएं। और कुछ है नहीं विशेष खास, थोड़ा सा हम प्रशस्तियाँ की तरफ चलने वाले थे। कालप्रिय नाद या पदम पूर्व हो सकता है उज्जैनी में, कालपी सर्वथा अभी एनहुम संशय है, ऐसा नहीं है। कालप्रिय नाथ मंदिर कालपी में है और वह शिव मंदिर ना होकर सूर्य मंदिर था। इसके सामने नाटकों का अभिनय हुआ। डॉक्टर मिशारी कह रहे हैं, सबका अलग अलग मत है भैया। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए प्रशस्तियाँ हम देखते हैं तब जो है।
जो प्रशस्तियाँ हैं उसको देख लेते हैं। चलिए, जीवन वृत्त कृतियाँ, कुछ इनकी प्रशस्तियाँ हैं। प्रशस्तियाँ ठीक है। कवयः कालिदासाद्याः अद्या मीन आज तक भवभूतर महाकवि। कवियों में कालिदास भी आज और भवभूत महाकवि हैं। अज्ञात ने कहा है, समालोचक अज्ञात। उत्तरे रामचरितम भवभूति है विशिष्यते, बिस्मार्क ने कहा है, विक्रमार्क ठीक है। करुण्यम भवभूति यू, आय और ई मिलकर के ए होता है ठीक है। तो भवभूति यू ठीक है। तनुते अज्ञात ने ए भी कहा है। भवभूत शिखरिणी, भवभूत शिखरिणी छंद के बहुत जो है उनका जो है टॉप 10 पर रहता था। टॉप 10 मतलब प्रथम पर रहता था। भवभूत शिखरिणी छंद से बहुत प्रेमी थे। शिखरिणी निर्गल तरंगड़ी रुचिरः घन संदर्भ यह मयूरी नृत्यति। क्षेमेंद्र सुवृत कहे हैं। क्या कहे हैं भवभूत को? भवभूत शिखरिणी निर्गल तरंगड़ी रुचिरा घन संदर्भ यह मयूरी नृत्यति। कहने का मतलब रुचिरा घन संदर्भ में और जया मयूरी माने मोर जैसे नाचता है उसी टाइप में इनकी छंद जो है नंबर 1 पर है ठीक है। क्षेमेंद्र कह रहे हैं। भवभूत जलधि निर्गत काव्या अमृत रसंगड़ायु स्फुरन्ति तिलकः यश विशेषाः अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु गौड वहु वाकपति राज ने कहा है ठीक है। कुछ और प्रशस्तियां हैं देखेंगे हम ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलते हैं अब और प्रशस्तियां हैं भवभूति का। तब देखिए, जडा नामपि चैतन्यम भवभूति भूदः गिरा ग्रावापि रोदितः पार्वत्या हस्ता स्मृह स्तनावपि आवव। यहाँ आपका अयादि संधि है देख लीजिएगा। यहाँ आपका यण संधि है देख लीजिएगा ठीक है। इप ग्रावा अपि होना चाहिए। ग्रावा पी है ना तो छोटी मात्रा ग्रावा अपि रोदिति हो जाएगा ठीक है। पार्वत्या स्नाव स्तनव होना चाहिए। आप ये अलग हो जाएगा ठीक है। अयाद संधि हो जाएगी। तो यहाँ यह जो है जडा नामापि नाम अपि चैतन्यम भवभूति अभूदः गिरा ग्रावा अपि रोदितः पार्वत्या हस्ता अस्महे स्तनावपि। अज्ञात ने कहा है। कौन कहा है? अज्ञात है कोई। अज्ञात मतलब नाम नहीं पता है। अंतर्मोदन कमपि भवभूति बीता नुते सुदिक्त करणामृतम कहे हैं ठीक है। सा अम्बा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति, ये भवभूति कहे हैं ठीक है। तो इसी प्रकार से काफ़ी प्रशस्तियाँ हैं ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी आपके सामने पेश हो गई है ठीक है। फिर और हम देखते हैं इसके बाद क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तब हम आगे चलते हैं ठीक है। हाँ,
हाँ, कुछ वाल्मीकि रामायण में कथा वर्णित कथा है, उस आधार पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कल हम एक से प्रथम अंक से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम अंक के विषय में जो कुछ है इसको बताने का प्रयास करेंगे। आज आप वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा है उसी आधार पर यह बनाया गया है, भवभूत ने लिए हैं। हाँ, क्योंकि वो दुखांत था थोड़ा, और इसको सुखांत बनाने के लिए यह जो है भवभूत ने अपना उत्तर रामचरितम बनाए हैं। दुखांत मतलब अगर कोई भी नाटक है या कोई भी कहानी है, अगर दुखांत सुखांत अंत में रहे, सुखांत मतलब नायक और नायिका खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो वो सुखांत होता है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख का प्रलय होता है, अंत में नायक या नायिका नहीं रहती है या उसका अभाव हो जाता है तो वह दुखांत हो जाता है। तो वह जो है कोई भी कहानी, चाहे फिल्म हो चाहे कोई कहानी हो, वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं रहती है, वो कुछ रूप में अभाव रहता है। क्योंकि नायक और नायिका जब मिलन हो जाता है, कोई भी फिल्म देखिए या नाटक देखिए, रामलीला देखिए, जब नायक नायिका का अभाव हो जाता है अंत में, या मर जाता है या कहीं चला जाता है या नहीं मिलन हो पाता है, तो बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए भवभूत ने थोड़ा सुखांत बनाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया है। अब रामायण में क्या वर्णित है थोड़ा सा देख लीजिए। राम का राज्याभिषेक होता है, सीता गर्भवती होती है। अगर आपके पास बुक हो तो 55 पेज नंबर है, कौन सा है, अरे कपिल द्विवेदी की बुक है, ठीक है। तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में उत्तराखंड में 42 से 97 तक राम का राज्याभिषेक होकर सीता कि पृथ्वी पर अंतर्ध्यान होने को वर्णित है। इतना मतलब है। राज्याभिषेक होता है, सीता को गर्भवती जानकर सभी को प्रसन्न होती हैं और प्रसन्नता होती है। राम सीता से पूछते हैं कोई अभिलाषा बताओ जिसका पूर्ण करो। सीता ने कहा पवित्र तपोवन की इच्छा प्रकट हो रही है प्रभु, हमको दिखा दीजिए। कहें कोनो बात नहीं, चलो ठीक है। राम ने स्वीकृति दी। राज सभा में भद्र और सभापति की सभी लोग लोपावाद की बातें करने लगे। अपहत रावण से सीता अपहत मानने क्या नाम कहे, रावण जो ले गया था उनको उठा करके, तो थोड़ा सा अपवाद होगा, अरे यार रावण ले गया, अरे यार रावण, क्या करें बताओ, जो होना था हो गया। तो भाई तो तमाम ऐसे बातें करने लगे। इसीलिए राम को थोड़ा सा जो है गुस्सा मतलब प्रतीत हुआ और इन्होंने इसी लिए इस टाइप कदम उठाया। चलिए, अब उसके बाद अपहत सीता को राम तुरंत स्वीकार कर लिया और उन्होंने इसकी थोड़ी भी निंदा नहीं की। लेकिन कीदृशम हृदय तस् सीता संभ गजम सुखम ... राक्षसाम वश मातपन्नः कथम न रामो न कुष्यति। सर्ग नंबर 43-47 इस टाइप है। तो उन्होंने राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण आप भाई जाओ, इनको वन में दर्शन करा के लाओ। सीता रथ पर बैठ करके वाल्मीकि आश्रम को छोड़ करके जाओ। लक्ष्मण ने वैसा किया। रोती हुई सीता को मुनि बालकों ने देखा और उन्होंने ये सूचना महर्षि वाल्मीकि को दिया कि भैया एक जो है महाराज, एक मतलब स्त्री आई है, रोती हुई है, अब आप क्या बताएं, चलिए आप देखिए। तो कहें ठीक है। वाल्मीकि उसको ले जा करके सीता को आश्वासन देते हैं आश्रम में ले आए। और कुछ समय के बाद राम ने लवणासुर को मारने के लिए सेना सहित शत्रुघ्न को मध्यपुर भेजा। एक लवणासुर नामक राक्षस रहते थे, वहाँ पर उसको नरसंहार करने के लिए भेजा जाते हैं। तो शत्रुघ्न नामक वाल्मीकि के आश्रम में रुके और उसी दिन रात्रि में सीता को 2 पुत्र हुए। तामे दुरात्रि सीतामपि प्रसूता द्वारद्वयम्। ठीक इस टाइप है। लवणासुर को मारकर 12 वर्ष के बाद शत्रुघ्न लौटते हैं। तो फिर वाल्मीकि के आश्रम में रुके और जहाँ पर उसने कुश और लव को 12 वर्ष हो गए थे। बताइए, मतलब 6 वर्ष की कथा विज्ञान में है, 12 वर्ष की कथा उत्तर रामचरितम में है। ठीक है। लौटते हुए उन्होंने रामायण में कंठस्थ की। शत्रुघ्न अयोध्या लौटे और राम ने उन्हें मधुपुर का राजा बनाकर भेज दिया। किसको? राम ने उन्हें मधुपुर का राजा बना दिया। कौन? शत्रुघ्न को। और उन्होंने ब्राह्मण का पुत्र जब मर गया तो उन्होंने राज द्वारम पर लाया और बालक की मृत्यु के बाद दोष के कारण हुई।
राम ने महर्षियों के सामने यह प्रश्न किया कि नारद ने कहा कि एक शूद्र की तपस्या के कारण अकाल मृत्यु हो गई, जान लीजिएगा, ठीक है। अब एक से एक बहाना। तो राम का पुष्पक विमान से उसे ढूंढने निकले और दक्षिण में पहाड़ पर शंभुक नामक शूद्र को तपस्या करते हुए देखा। अब ये देखिए, यहाँ इस टाइप वर्णन है कि पुष्पक विमान से जा कर के राम ने उसको ढूंढने निकल गए। कोई ब्राह्मण तो उसका बालक मर गया तो कहें भैया शंभुक नामक जो ऋषि है वो तो बहुत तपस्या कर रहा, उसी कारण मर गया मेरा, बताइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस टाइप बातें, ठीक है। तो देखा और उसका वध किया और ब्राह्मण बालक जीवित हो गया। जब बताइए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अगर किसी को मारने से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मार कर दिखाओ, मृत्यु हो जाए तब जाने, ठीक है। ऐसे पहले भी नहीं हुआ होगा, लेकिन अब प्रार्थना है भाई, मानना पड़ेगा, आप क्या बताएं, ठीक है। तो ब्राह्मण बालक की जीवित हो जाता है। जब राम जाते हैं पुष्पक विमान से हो करके उस दक्षिण पहाड़ पर, यहाँ दक्षिण पहाड़ है, वहाँ जो है दूसरा कोई पहाड़ है, तो पुष्पक विमान जाते हैं, यहाँ वो दूसरी टाइप में जाते हैं, तो वो जीवित हो गया। राम अगस्त मुनि का दर्शन करके अयोध्या लौटे। अगस्त मुनि ने राम का दर्शन किया और अयोध्या लौटे और अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ का यज्ञ। और उन्होंने वाल्मीकि को बुलाया और उसके साथ लवकुश भी आए। वहाँ पर लवकुश ने रामायण सुनाया। लवकुश ने पूरे रामायण की कथा सुनाई। इसमें क्या होता है, रंगमंच पर नाटक खेला जाता है, नाटकों में नाटक होता है, वही बात है। तो परिचय पूछने पर वाल्मीकि ने बताया सीता के पुत्र हैं और दूतों के द्वारा सीता अयोध्या यशु भूमि में बुलवाया गया और सीता से कहा गया है कि वाल्मीकि संयुक्त सम्मुख अपनी निर्दोषता प्रमाणित करें, ठीक है। अपनी निर्दोषता सीता प्रमाणित कर लेंगे तो पूरी इस तरह से सत्यता माना जाएगा और राम उनको जो है स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो असत्यता पाए जाने के बाद फिर वापस हो जाएंगे। कहें ठीक, कौनो बात नहीं ने। हाँ, सीता आई और उसने यज्ञ भूमि में अपनी निर्दोषता का शपथ लेती हुई पृथ्वी से प्रार्थना की और उसने अंदर उसे स्थान दे। और इसी बीच पृथ्वी फटी और भूमि के अंदर एक दिव्य सिंहासन निकला और पृथ्वी ने सीता का अभिनंदन किया और हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाया और लेकर चला गया। अब बताओ, इधर सत्यता भी सिद्ध हो गया, राम स्वीकार करने तैयार भी नहीं। जब था मैं हरि, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूँ तब हरि नहीं, ठीक है। जब सीता ने राम के द्वारा अस्वीकार हुआ, वन भेज दिए, तब फिर ये सत्यता प्रकट करने के लिए फिर उनको राजमहल में बुलाया गया है, राज सिंहासन पर बुलाया गया, वहाँ सभी राजा महाराजा आए। तो जब पूरा सत्यता भी प्रकट हो गई तब राम कहें चलो अब ठीक है, तो कहे न भोई बाय बाय टाटा। हाँ, तब तुरंत वहीं पृथ्वी फटती हुई चली जाती है। आप पिक्चर उच्चर में देखते होंगे, और विमान आया, पृथ्वी माता प्रणाम करती हैं, माता सीता आप आइए बैठिए और हम लोग चलते हैं, ये सब बवाल वाले हैं। हाँ, ये सब सत्य न मानते हुए तमाम प्रक्रियाएँ करते हैं, अच्छा नहीं रहता है। निर्दोष शपथ लेते हुए उसे दिव्य सिंहासन निकला और अभिनंदन किया और हाथ पकड़ सिंहासन हुआ। उसके बाद देवों ने उस पर पुष्प वृष्टि करने लगी। देवता भी उसमें कहने का मतलब पुष्प वर्षा होने लगी। और फिर आसन से सीता भूमि के अंदर चली गई और उसके वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कथा दुखांत थी, ठीक है, दुखांत थी। तो यही कारण जो है जबरदस्ती सबको बुलाकर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत और उनके सीता के माता पिता और उनके भी दशरथ सब आ जाते हैं, वही नाटक देखते हैं, फर्स्ट क्लास, अंत में खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करा देते हैं भवभूत महाराज, ठीक है, वही बात है, ठीक है। तो रंगमंच पर लाए गए और पूर्णतः वाल्मीकि पूर्णतः ऋणी हैं। ऋणी का मतलब कुछ चीज़ें उसकी चुराए हुए हैं, वही है ऋणी। जैसे साधन लवणासुर के वागार्थ के समय वाल्मीकि आश्रम में नहीं रुकते और उत्तर रामचरितम दूध छोड़ने के बाद सीता माता गंगा की संक्षरता पर ताल में रहती 12 वर्ष में बाद मिलते हैं। राम वासंती का मिलन होता है, तृतीय में अदृश्य सीता के तमसा मिलन होता है, सीता को मूर्छा होती है। राम सीता
की मूर्छा को दूर करना और वशिष्ठ जनक कौशल्या और आश्रम में रहना, लव कुश चंद्रकेश का युद्ध, ये सब 5वें अंक में होता है। नाटक का अंक जो है सीता का मिलन 7वें अंक में होता है। इसी प्रकार से अब पद्म पुराण से कहा था इनका कथा मिली भैया, ये तो वाल्मीकि रामायण से है। पद्म पुराण से जो है उत्तर रामचरित से अधिक जो है इसके आधार पर पद्म पुराण लिया गया है। राज्याभिषेक होता है, जनापवाद होता है, परित्याग होता है, लवकुश और राष्ट्र विद्या, थोड़े से निपटाए जल्दी जल्दी। उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ में आश्रम में पहुंचा और लवकुश को पकड़ना, और जो है मतलब लवकुश पकड़ लिए घोड़ा और सैनिकों का लवकुश युद्ध, और उसके बाद तुरंत परिचय हुआ, राम सीता का मिलन हुआ। यह सुन करके वर्णित हो करके यह जो है इसी टाइप में है, कोनो बहुत खास बात नहीं, दोनों का राम की पुत्र ही हैं, पता लग गया था। तो उसके बाद हो अब मूल कथा परिवर्तन क्या हुआ है। उपरयुक्त यद्यप रामायण में पद्म पुराण की विशेषता के रूप में है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने के बाद वह जो है उद्देश्य की भावना करुण मूलक करना और भावना को स्थान देना, यथा स्थान परिवर्तन नवीन पात्रों की सुखांत बनाया गया है। और परिवर्तनों के कारण भवभूत जो है नाटकीय प्रतिभा का परिचय मिलता है और उसे इस प्रकार छोड़ा जाता है। नाटकीय परिचय स्वाभाविकता और प्रथम अंक में द्वितीय अंक में तमाम अंकों की बात करते हैं। हाँ, क्या होता है क्या नहीं, अब कल अंकों वाला बात बताएंगे। और उत्तर रामचरितम और कुंदमाला थोड़ा सा ये देख ले भैया। दिंगनाग ने कुंदमाला का रचना किया। दिंगनाग ने कुंदमाला का वर्णन किया था। अब कुंदमाला के विषय में जान लो, ये 6 अंक है पहली बात तो। और यह नामक दिंगनाज का धीरनाग, वीरनाग भी कहा जाता है। दिंगनाज को धीरनाग और वीरनाग को भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो वीरनाग माना जाता। और इनका समय जो है भैया, समय बड़ा टापो टाप है, 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, सर्वप्रथम नाट्य दर्शन कुंदमाला ही लिखा गया। नाट्य दर्पण जो है सर्वप्रथम कुंदमाला लिखा गया। और कुंद फलों की माला को देखकर सीता का पता लगाना कुंदमाला है। नाटक का नाम कुंदमाला पड़ा। ये भी सीता माता के भी विषय में लिखे गए हैं, कुंदमाला। ठीक है, कुंदमाला जो है ये भी सीता माता के विषय में। कुंदमाला में पशु पक्षी भी रो पड़ते हैं, जैसे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में सब लोग रो पड़ते हैं। हाँ, मृगियाँ जो है नाच उगल दिए थे जो खाना खा रही थी, और वो जो है क्या नाम है मयूर नाचना ही छोड़ दिए थे। पेड़ पौधे अपने आप ही पीले हो गिर पड़त रहन पत्तवा। तो वही हाल यहाँ भी है। दिंगनाज ने और इनका जो है उत्तर रामचरितम में लंबे समास गौड़ी रीत का भी वर्णन किया था। लंबे समास कहाँ लिखी? लंबे समास और गौड़ी रीत का वर्णन किया था। किसमें? दिंगनाज कुंदमाला में। प्रधानतः संबंधों की और नितांत वैदर्भी रीत और प्रसाद गुण भी समन्वय किया। कुंदमाला में लंबे समासों का नितांत अभाव है। कहीं कहीं लंबे समास हुआ, नहीं, उत्तर रामचरितम में गौड़ी समास जो है, उत्तर रामचरितम में लंबे समास का वर्णन हुआ। उत्तर रामचरितम ले ले भैया यार, ठीक है, नहीं 2 मिनट रुको। हाँ, ये कह रहे हैं कुंदमाला जो है कह रहे हैं उत्तर रामचरितम में चरितम लंबे समास प्रयोग किया गया है।
लंबे लंबे समास का। और क्या किया गया है, गौड़ी रीत का आधिक्य है, उसमें गौड़ी रीत आधिक्य है। और क्या है, ओज गुण की प्रधानता है, ओज गुण की प्रधानता है। और क्या है, लेकिन कुंद माला, अब देखो कुंद मालम कह रहे हैं विपरीत है, कुंद माला में क्या है, दोनों को तुलना की गई, विपरीत है, विपरीत माने उल्टा, विपरीत। अब विपरीत क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, लंबे समासों का नितांत अभाव है, लंबे समास का अभाव, ठीक है। और अब देखेंगे वैदर्भी रीत प्रसाद गुण, वैदर्भी रीत प्रसाद गुण, ठीक है। और सुंदर छठा कौतूहलवश चुस्त हृदयग्राही, और उत्तर रामचरितम में दुर्बोध चरित्र चित्रण और करुण रस की कुंदमाला में केवल शुद्ध करुण रस की प्रधानता की गई है, शुद्ध करुण रस, शुद्ध करुण रस कुंदमाला में, किंतु कुंदमाला में कौन शुद्ध और दिंगनाज पात्रों को पार्थिव है, राम का आदर्श स्तुति, इसमें भी करुण रस का प्रयोग किए गए हैं, ऐसा बात नहीं है। उत्तर रामचरितम में भी करुण रस का प्रयोग किया गया है, जान लीजिएगा, ठीक है। इसमें शुद्ध कह रहे हैं तो इसमें और वो लाए होंगे ना, वही बात है। चलिए ठीक है, कल अब 7 अंक का पूरा हो जाएगा, 1 या 2 में हो जाएगा, हाँ। और ये 6 अंकों का है, जान लीजिएगा। और क्या था यार, 6 अंकों का है और ये 7 अंकों का है, जान लीजिएगा। और इसमें विदूषक का अभाव है, और इसमें विदूषक का तो नहीं कुछ जिक्र किए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, शुद्ध करुण रस की प्रधानता है इसमें, चलिए ठीक है। और रसों में तो मान लीजिए करुण रस बहुत ज़्यादा है, एक और रस है करुण निमित्त, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करिए अवश्य, ठीक है। इतनी देर पूरा आप देखेंगे पूरा प्राप्त करेंगे, नहीं तो आप भगा भगा देखेंगे तो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, कुछ कहानी कह रहे यार बहुत देखे ही चला, हाँ। तो आप जो भाई बहन नए हैं अवश्य पूरा देख लिया करें, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आएगा तब कहीं बतावा कौन चली बुक खरीदी ले और कौन कोचिंग पकड़ ले, कौन जो है यूट्यूब चैनल पकड़ ले जो ने हमारा काम बन जाए। अब बतावा वहाँ डेट आई है, वहाँ डेट आ गई है, 3 महीना पहले आती है, 90 दिन पहले, अब हो सकता और पहले कम कर दें, लेकिन नियम 3 महीना का है, ठीक है। तो 3 महीना में वो तुरंत नहीं है, देश भर बुक देश भर के राइटर खरीद के नहीं है पहले, तब उसके बाद हेरी है कोचिंग पूरे दिया लेके कोचिंग मिले। अब 3 महीने में कौन कोचिंग वाला कौन किताब पढ़ाई दे बतावा, दौड़ाए के तो पढ़ाई सकते, यूपी टेट न हो 3 महीने में हो जाए काम, हाँ। रस छंद अलंकार, ओ यूपी टेट में क्या है, वर्ण विचार संधि समास व्याकरण, व्याकरण का वो कारक प्रकरण,
प्रत्यय उपसर्ग विभक्ति बताने के बाद तुरंत हो गया, राइटर का नाम हो ही गया। यूपी टेट में होता है। लेकिन टीजीटी में क्या है, 7 किताब आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, पूरा निचोड़ पढ़ना पड़ेगा, पूरी एक एक शोक्त वाक्य पढ़ना पड़ेगा, एक एक कवियों के जन्म मृत्यु याद करना पड़ेगा, एक एक कवियों की रचनाएं याद करना पड़ेगा। हाँ, एक एक कथन और जैसे अनसुईया प्रेमवदा का कथन है, सीता और राम का कथन है, इस टाइप कथन आपको याद करना पड़ेगा। एक एक लाइन का उसके जो है सूक्त वाक्य का विश्लेषण याद करना पड़ेगा, और प्रकृत प्रत्यय याद करना पड़ेगा, शब्द रूप धातु रूप याद करना पड़ेगा। हाँ, व्याकरण में भी समास और समास हुआ, कारक हुआ, हाँ, वर्ण विचार हुआ, हाँ, प्राकथन हुआ, और क्या कहते हैं संधि हुआ, हाँ, उपसर्ग प्रत्यय विभक्ति जितना है सब को आपको याद करना है। तो बताइए टाइम नहीं लगेगा? तो अभी टाइम है, आप लोग पढ़ेंगे एक तरफ से तो सब हो जाएगा। 3 महीना जब डेट आती है तो बहुत बहुत हड़बड़ाते हैं सब, और वही चैनल वाले उसे में पता लगा फटाफट आधा दी है बता रहे हैं, आधा बहुत अच्छा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, शुरू से सबसे पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, पूरा पहले आओ पूरा पाओ, ठीक है। अभी जैसे शादी विवाह होता है, सब लोग खा पी लिए, लेट पहुँचे, खूब खाए पी सब निमक गए तब पहुँचे, कहन बतावा भैया सलदवा काम कहन, अरे वहीं हो ले रच के, अरे यार खीरिया ना दिखा दो यार, रसगुल्लवा कहन यार ख़त्म हो गया, काला जाम बा वही रसगुल्ला ख़त्म हो गया। तो भैया इसीलिए समय से सब काम अच्छा लगता है, करेंगे तो समय से सब काम पूर्ण रूप से अच्छा भी पूर्ण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।